हेलो प्यारे बच्चों एवं साथियों, आप सबका हमारे YouTube चैनल जेपी सर केमिस्ट्री में हार्दिक स्वागत है। कल के लेक्चर में मैंने क्वांटम नंबर के बारे में बताया था कि क्वांटम नंबर की सहायता से किसी सेल में, किसी सब सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का डिटर्मिनेशन किया जा सकता है। उसमें हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में बताया था। आज का टॉपिक है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। इसको हेल्पिंग क्वांटम नंबर भी कहते हैं। ठीक है भाई, अब ध्यान दीजिए। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हिंदी में कहते हैं द्विगंशी क्वांटम संख्या। ठीक है, इसे स्मॉल एल द्वारा प्रदर्शित करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को स्मॉल एन द्वारा प्रदर्शित किया था, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल एल द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है भाई, जिस प्रकार प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के द्वारा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के बारे में ज्ञान होता है, उसी प्रकार जिस प्रकार प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से ऑर्बिटल की ऊर्जा के बारे में ज्ञान होता है, उसी प्रकार एजीमुथल क्वांटम नंबर की सहायता से ऑर्बिटल की शेप तथा एनर्जी के बारे में ज्ञान होता है। इसे एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं। इसे स्मॉल एल द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये बताता है कि ऑर्बिटल की शेप कैसी होगी, एजीमुथल क्वांटम नंबर की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है भाई, इसके बाद जो सबसे मेन पॉइंट आता है इसमें, परमिटेड वैल्यू ज्ञात करना। परमिटेड वैल्यू यानी आदेशित मान, यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर के आदेशित मान क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है भाई, तो ध्यान दीजिए। एजीमुथल क्वांटम नंबर के आदेशित मान निकालना है। ठीक है भाई, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर के आदेशित मान प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करते हैं। किस पर डिपेंड करते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करते हैं। यानी एजीमुथल क्वांटम नंबर के मान प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करते हैं, जो जीरो से लेकर कितने होंगे? n-1 तक होते हैं। जो 0 से लेकर n-1 तक होते हैं। अतः यदि n बराबर 1, देन l बराबर 0। ठीक है भाई, यदि n बराबर 2, देन l बराबर 0 and 1। if n बराबर 3, देन l बराबर 0, 1, 2। और if n बराबर 4, देन l बराबर 0, 1, 2, 3। कहने का मतलब होता है कि एजीमुथल क्वांटम नंबर के जितने मान होते हैं, उतने ही किसी सेल में सब सेलों की संख्या होती है। ठीक है भाई, जितने मान एल के होते हैं, उतने ही किसी ऑर्बिटल में सेल्स की संख्या होती है। जैसे अगर n बराबर 1 है तो केवल एक सेल प्रेजेंट होगी,
अगर n बराबर 2 है तो 2 सेल प्रेजेंट होगी, अगर n बराबर 3 है तो 3 सेल प्रेजेंट होंगी, अगर n बराबर 4 है तो 4 सेल प्रेजेंट होंगी जाके। ठीक है, आपने कहा था कि 4 सेल से अतिरिक्त तो 5वीं सेल 6वीं सेल हो सकती है, लेकिन उसमें क्या होता है, सब सेलों की संख्या घटती जाती है। ठीक है भाई। अब देखो, एजीमुथल क्वांटम नंबर की सहायता से, एजीमुथल क्वांटम नंबर की सहायता से सब सेल की शेप और मान का गणना कर सकते हैं। सब सेल की शेप तथा मान की गणना कर सकते हैं। तो यहां लिख दें सेल, सब सेल, सब सेल, यहां लिख दें वैल्यू ऑफ एल, और यहां लिख दें ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर या शेप। ठीक है भाई। अगर s ऑर्बिटल है तो l का मान 0। शेप कैसी होगी जाके, शेप के बारे में लिख देना, शेप होती है स्फेरिकल। स्फेरिकल मतलब गोलाकार। और यदि सब सेल p है तो l का मान कितना हो जाएगा, 1, और ये हो जाएगी डम्बल शेपेड, डम्बेल शेपेड, यानी डमरू के आकार की हो जाएगी। अगर d ऑर्बिटल है तो l का मान 2 होगा, और ये हो जाएगी डबल डम्बल शेपेड हो जाएगी। ठीक है भाई। और अगर सब सेल f प्रेजेंट है तो l का मान 3 होगा। ये कॉम्प्लिकेटेड होती है, यानी बहुत जटिल होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है। यानी अगर हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर का मान पता है तो हम उसकी शेप के बारे में भी पता कर सकते हैं। s ऑर्बिटल के लिए l का मान 0 होता है, p ऑर्बिटल के लिए l का मान 1, d ऑर्बिटल के लिए l का मान 2, और f ऑर्बिटल के लिए l का मान 3 होता है। विशेष तौर पर ध्यान दीजिए, s ऑर्बिटल के लिए l का मान 0, p ऑर्बिटल के लिए l का मान 1, d ऑर्बिटल के लिए l का मान 2, और f ऑर्बिटल के लिए l का मान 3 होता है। ठीक है। s ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल होती है, p ऑर्बिटल की शेप डबल डम्बल होती है, d ऑर्बिटल की शेप डबल डम्बल शेपेड होती है, और इसकी f ऑर्बिटल की कॉम्प्लिकेटेड, यानी p की डम्बल शेपेड है, डमरू के आकार की है, और d की डबल डम्बल शेपेड है। ध्यान रखना जाके। ठीक है भाई। और हमने शेप निकाल लिया है, वैल्यू ऑफ एल निकाल लिया ऑर्बिटल में। ठीक है भाई। अब निकालते हैं कि किसी ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। किसी ऑर्बिटल में या किसी सब सेल में, चाहे ऑर्बिटल कह दें चाहे सब शेल कह दें। ठीक है भाई। किसी सब सेल में या ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी, ध्यान दीजिए आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आता है, किसी सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स बराबर होता 2 इंटू 2l+1 के बराबर होती है। ध्यान रखना फॉर्मूला, किसी सब सेल में या ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 इंटू 2l+1 के बराबर होती है। ठीक है भाई। अर्थात या इट मीन्स, ये फार्मूला रखना ध्यान, 2 इंटू 2l+1। अगर किसी
सब शेल में ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञान करना है तो फार्मूला होगा 2 × 2l + 1। इट मीन्स हो जाएगा फॉर s ऑर्बिटल अगर है, फॉर s ऑर्बिटल देन l बराबर 0। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, फार्मूला लगाइए 2 × 2l + 1। l का मान कितना है 0, तो 2 × 0 + 1, तो 2 × 0 + 1 या 2 × 1 यानी 2। यानी s ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 2l + 1 के बराबर होती है और s ऑर्बिटल के लिए l का मान 0 होता है, तो यहाँ 0 रख दीजिए l की जगह पर, तो 2 × 1 2 आ जाएगा। यानी s ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। p ऑर्बिटल निकाल लीजिए। p ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बराबर कितना हो जाएगा, p के लिए l बराबर 1 होता है, तो 2 × 2l + 1 यानी 2 × 2 × 1 + 1, तो 2 × 2 + 1 यानी 2 × 3 यानी 6। तो p ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है। इसके बाद निकालिए d ऑर्बिटल में, किसमें निकालना है, d ऑर्बिटल में। और d ऑर्बिटल है तो l का मान 2 हो जाएगा। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, l की जगह पर 2 रख दीजिए, तो 2 2 4 और +1 कितना 5, यानी कितना हो जाएगा 10। तो d ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होती है, तो l बराबर 2 होगा, तो 2 × 2l + 1, l की जगह पर 2 रख दिया, तो 2 × 2 × 2 + 1, 2 × कितना 5 + 1 4 + 1 यानी 10 हो जाएगा। इसी प्रकार f ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। f ऑर्बिटल पूछा गया था परीक्षा में, तो फॉर f ऑर्बिटल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और f ऑर्बिटल के लिए l बराबर कितना होता है 3 होता है, तो इस पर फॉर्मूला लगाए 2 × 2l + 1, तो l का मान कितना है 3 है, तो 2 × 2 × 3 + 1 यानी 2 × 6 + 1, 2 × 7 यानी 40। तो f ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 होती है। इस प्रकार s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, p ऑर्बिटल में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, d ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन और f ऑर्बिटल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार हम एजीमुथल क्वांटम नंबर से ज्ञात कर लेते हैं कि ऑर्बिटल की शेप क्या है। ओके, थैंक यू।